हज़रत सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी तमाम सलासिल में जितने औलिया मौजूद हैं सब के कुतुब और मदार हैं, सब की विलायत आपके गिर्द घूमती है। बल्कि आपने बगदाद के मिंबर पर खड़े होके ये ऐलान किया, कदमी हाज़ही अला रक़बत कुल्ल वलीय्यिल्लाह, मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। यानी असल में इशारा इस बात की तरफ था कि मैं अल्लाह के हर वली पर हाकमियत विलायत रखता हूँ। कोई वली ऐसा वली नहीं है जो मेरी हाकमियत विलायत से बाहर हो, सारे औलिया पर मेरी हाकमियत है। जिस वक्त आपने ये ऐलान किया ना, उस वक्त जितने औलिया मौजूद थे सब ने अपनी गर्दनें झुकाईं और हर एक तक आपका ये ऐलान, हर वली तक, चाहे वो दुनिया के जिस कोने में मौजूद था, हर वली तक ये आपका ऐलान पहुंचा। आपकी करामत के जरिए हर वली ने आपका ये ऐलान सुना। हालांकि आपने बगदाद के मिंबर पर खड़े होकर ये ऐलान फरमाया था, कदमी हाज़ही अला रक़बत कुल्ल वलीय्यिल्लाह। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त अजमेर के पहाड़ों में चिल्ला काट रहे थे। बगदाद में ऐलान होता है, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर अपनी गर्दन को झुकाते हैं और अर्ज करते हैं कि आपके मुबारक कदम सिर्फ मेरी गर्दन पर नहीं बल्कि मेरी आंखों पर भी हैं। आपकी मजलिस में उस वक्त एक शख्स बैठा हुआ था, उसने कहा आपका कदम हर एक पर होगा मगर मेरी गर्दन पर नहीं। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त फरमाया कि अगर तुम्हारी गर्दन पर मेरा कदम नहीं है तो फिर तेरी गर्दन पर खिंजीर का कदम होगा। तो फिर मुअर्रिखीन लिखते हैं, सीरत निगार लिखते हैं कि वो शख्स उस मजलिस से उठा, कुछ दिन के बाद एक रास्ते पर जा रहा था, एक ईसाई शख्स की बेटी से उसको मुआशका हो गया, उसकी नजर पड़ी और उसको दिल दे बैठा। अब उसको हासिल करने के चक्कर में वो ईसाई के गिर्द घूमने लगा, उसकी खिदमत करने लगा। आपको पता है कि ईसाइयों में खिंजीरों को हलाल समझा जाता, खाया जाता है बकरों की तरह। तो उस ईसाई ने अपनी बेटी उसके अक्द में देने के लिए ये शर्त रख दी कि तुम ईसाई बन जाओ। उसने कबूल कर लिया और फिर वो क्या करता, वो खिंजीर पकड़ के ले आता, क्योंकि ईसाई बन चुका था। खिंजीर पकड़ के ले आता, सारे उसके जो मुरीदीन थे, जो मुसाहिबीन थे, वो भाग गए, सिवाय दो चार उसके साथ जो ज्यादा मुखलिस थे वो साथ ही रहे और उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। एक दिन वो खिंजीर अपनी गर्दन पर उठा के आ रहा था तो उसके एक मुरीद ने याद दिलाया कि आपने कहा था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कदम मेरी गर्दन पर नहीं है। तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने यह फरमाया था कि अगर मेरा कदम तुम्हारी गर्दन पर नहीं है तो फिर खिंजीर का कदम तुम्हारी गर्दन पर होगा। तो आज खिंजीर का कदम तुम्हारी गर्दन पर है। बस ये जुमला उस मुरीद से सुनना था तो दिल की दुनिया बदल गई। वही खिंजीर को फेंका, औरत के इश्क को छोड़ा और रोता हुआ गिड़ाता हुआ आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, आके माफी मांगी और ताइब हो गया, दोबारा दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ। तो कहने का मतलब यह है, हजरत सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को विलायत के दायरे में कुतुबियत का दर्जा हासिल है। और हमारे यहाँ, हम जिस मुआशरे में रहते हैं, हमारे यहाँ यह तसव्वुर पाया जाता है कि उलमा अलग एक तबका है, औलिया का एक अलग तबका है। उलमा कोई अलग चीज़ हैं, औलिया अलग हैं। क्योंकि हमारी नज़र में हमने जो तसव्वुर एक बना लिया है, हमारी जो एक फ़िक्र बन चुकी है वो ये है, हम ये समझते हैं, हमारा मुआशरा ये समझता है, हमारा आम फर्द ये समझता है कि शायद ये जो वली होते हैं इन पीराने इज़ाम में होते हैं और ये जो मदारिस के मुफ्तियान होते हैं, जो मदारिस के उलमा होते हैं, शायद विलायत से इनका कोई दूर तक का ताल्लुक नहीं होता। ये नज़रिया सरासर गलत है। हज़रत सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी से तो बड़ा पीर कोई नहीं है ना। इस उम्मत में हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैज़ से
जिस वली को सारे वलियों पर तसर्रुफ हासिल है, हुकूमत हासिल है, हज़रत सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, तो आपसे बड़ा आलिम भी कोई नहीं है। आप बहुत बड़े मुफ्ती भी थे, बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे, बहुत बड़े मुहक्किक भी थे, बहुत बड़े मुतकल्लिम भी थे। आपने मदरसे में 33 साल तकरीबन तदरीस फरमाई, 20 साल आपने इल्म दीन पढ़ा, मदरसे में पढ़ते रहे। हज़रत अबू सईद अल मखजूमी या हज़रत अबू सईद अल मखरमी, उनके मदरसे में आप 20 साल पढ़ते रहे। दरसी किताबें, दीनी किताबें, यही उलूम आप पढ़ते रहे और 33 साल आपने इल्म दीन पढ़ाया। हज़रत अल्लामा इब्ने कुद्दामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। वो कहते हैं कि मैं आपकी उम्र के आखिरी 6 महीने में हाजिर हुआ और आपसे शरफ तलम्मुज़ हासिल किया। यानी हज़रत सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी पूरी जिंदगी आपने पढ़ने पढ़ाने में गुजार दी। अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में भी आप तदरीस फरमा रहे थे। उस वक्त उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम, मशाइख इज़ाम, मुहद्दिसीन किराम आपकी खिदमत में बसूरत तलामिज़ा हाजिर होते और आपसे इक्तिसाब फैज़ करते थे, इक्तिसाब इल्म करते थे और आपके शागिर्द बनते थे और इस पर फिर फ़ख्र करते थे। उस वक्त आपसे बड़ा आलिम कोई ना था, आपसे बड़ा मुहद्दिस कोई ना था और एक वक्त में आप 13 उलूम अपने मदरसे में पढ़ाया करते थे। साथ साथ रियाजत भी थी, मुजाहदात भी थे, मशकें भी थीं, साथ साथ तसव्वुफ का आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला भी था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो पीर थे, बस सिर्फ पीर बने और पीर बन के जो है वो लोगों में घूमते रहे और मुरीदीन बनाते रहे। ऐसा कतई नहीं है। आप पीर भी थे और बहुत बड़े आलिम, मुहक्किक, मुहद्दिस, मुफ्ती, मुतकल्लिम भी थे। लिहाजा वो जो कौल हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है कि फ़िक़्ह पढ़िए साथ तसव्वुफ़ भी पढ़िए। आप फ़क़ीह भी थे। जब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दौरे हयात में जब कोई मसला बताने में उलमा कासिर हो जाते तो वो आपकी बारगाह में आता। एक शख्स ने कसम उठा ली, एक शख्स ने कसम उठा ली और कसम उठा के उसने कहा, अगर मैं किसी ऐसी इबादत में मसरूफ़ ना हुआ कि कायनात में वो इबादत सिर्फ मैं कर रहा हूं, मेरे अलावा कायनात में कोई शख्स वो इबादत नहीं कर रहा होगा, अगर मैं किसी ऐसी इबादत में मसरूफ़ ना हुआ तो मेरी बीवी को 3 तलाक़ें। उसने ये कसम उठा ली। अब वक्त के सारे उलमा परेशान। जब हम जोश में आते हैं तो फिर पता नहीं क्या से क्या कर देते हैं ना। मैं अक्सर कहा करता हूं, मैं कोई 14 साल हो गए, मुझे 14 से 15 साल हो गए दर्स निज़ामी पढ़ाते हुए। 2010 में मेरी फरागत है और 2010 के बाद मुसलसल अब तक मैं दर्स निज़ामी पढ़ा रहा हूँ और इफ्ता से जुड़े हुए 8-10 साल हो गए मुझे। दारुल इफ्ता की जिम्मेदारियां निभाते हुए 8 से 10 साल हो गए। मेरे इस कैरियर में कम अज़ कम, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, मेरे इस कैरियर में आज तक कोई एक बंदा ऐसा नहीं आया जिसने मुझसे आके मशवरा किया हो कि मैंने अपनी बीवी को तलाक देनी है तो तरीका क्या है, समझा दें। सिवाय एक बंदे के, वो एक डॉक्टर साहब हैं, अल्लाह उनको जजा दे और फिर उनको फायदा भी हुआ। कोई एक बंदा आज तक मुझसे मसला पूछने नहीं आया कि जी मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूं, मेरे मसाइल हैं, मुआमलात हैं, खराबियां हैं, बिगाड़ है, मेरा निभा मुमकिन नहीं है, अब मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूं, मुझे शरई तरीका बताइए। मेरे कैरियर में कम अज कम कोई बंदा नहीं आया सिवाय एक के। हाँ, 10-20 लोग मेरे पास आए कि जी जज्बात में था, पता नहीं चला, 3 तलाकें दे बैठा, अब क्या करूं। भाई आप जो मर्जी करो करो, अब हो गई 3 तलाकें। ये तो पहले पूछना चाहिए था। अच्छा, वो डॉक्टर साहब मेरे पास आया ना, तो उन्होंने कहा जी मैं अपनी बेगम को तलाक देना चाहता हूं क्योंकि मेरा अब निभा मुश्किल हो गया।
तो मैंने उसे कहा कि भाई देखिए, हमारे मुआशरे में ये जो मुरव्वज है ना, हम ये समझते हैं कि शायद 3 तलाकों से कम तलाकें वाकई नहीं होती, तलाक देने के लिए 3 तलाकें ही देनी पड़ती हैं, और हम यकलख जनाब वो 3 तलाक है 3 दफा कह डालते हैं। मेरे भाई, तलाक देनी है ना, तो तलाक देने के लिए सिर्फ एक दफा शौहर का अपनी बीवी को कह देना काफी है कि तुझे तलाक है। जब इद्दत गुजरेगी वो खुद ब खुद उसके निकाह से खत्म हो जाएगी। अगर इद्दत के दौरान उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, दोबारा वो रुजू करना चाहते हैं, तो बगैर निकाह के रुजू करने की गुंजाइश मौजूद है। और अगर इद्दत गुजर गई तो इद्दत गुजरने के बाद वो औरत निकाह से निकल गई, इसने अगर रुजू नहीं किया, अब वो जहां चाहे निकाह कर सकती है। अच्छा, फिर साल 2 साल वो भी अपने घर बैठी, तो उसकी अकल ठिकाने आ गई या इसकी अकल ठिकाने आ गई। अब दोबारा वो आपस में जुड़ना चाहते हैं, बगैर किसी कबाहत के वो दोबारा निकाह करके दोबारा घर बसा सकते हैं। कोई तहलील शरी की, कोई हलाले की जरूरत नहीं है। एक दफा उसने तलाक दी थी, अब दोबारा उसके साथ वो इद्दत के अंदर रुजू भी कर सकता है और इद्दत के बाद दोबारा बगैर हलाले के निकाह भी कर सकता है। एक तलाक से जरूरत पूरी हो जाती है, 3 देने की जरूरत ही नहीं है। बाज फुकहा ने तो 3 तलाकें इकट्ठी देने को हराम करार दिया है कि यह हराम है। जब जरूरत एक से पूरी हो जाती है तो 3 देने की जरूरत क्या है, क्यों दी है 3? हमारे जज्बाती लोग तो निकल जाते हैं 3 से भी आगे, वो कई दफा कह देते हैं, बाद में जनाब वो हमारे पास आ जाते हैं, जी बताइए क्या करें। भाई क्या करें, क्या क्या मतलब है? पहले सोचना चाहिए था, आपने आके पहले मसला पूछना चाहिए, आपको चाहिए था। जब कोई बंदा किसी मसले में मुबतला होता है तो उसके ऊपर उसका इल्म सीखना फर्ज हो जाता है। हाँ जी, जब आप बालिग होते हैं तो आपके ऊपर नमाज के मसाइल सीखना, तहारत के मसाइल सीखना फर्ज हो जाता है। जब आप शादी करते हैं तो निकाह तलाक के मसाइल सीखना आप पर फर्ज है। यह सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं है, हर एक के ऊपर फर्ज है। इनको कहते हैं जरूरी उलूम, बुनियादी उलूम, इनका सीखना फर्ज है। तो शादी से पहले आपको ये मसाइल सीखने चाहिए थे। बीवी के आपके ऊपर हुकूक क्या हैं, आपके बीवी के ऊपर हुकूक क्या हैं, ये पहले आपको सीखने चाहिए थे, आपके ऊपर फर्ज हैं। मगर नहीं, हम तो बूढ़े हो जाते हैं, उम्र गुजार जाते हैं, मगर नहीं, हम तो कभी नहीं सीखते। तो बहरहाल मैं कह रहा था कि उस शख्स ने कसम उठा ली कि अगर मैंने कोई ऐसी इबादत ना की कि कायनात में वो इबादत सिर्फ मेरी हो, कायनात में कोई और शख्स वो वाली इबादत ना कर रहा हो, अगर ऐसा ना हुआ तो मेरी बीवी को 3 तलाकें। अब उलमा परेशान होने कहा कि भाई ऐसी तो कोई इबादत नहीं है, अगर हम तुम्हें कहें नमाज पढ़ो तो पता नहीं दुनिया में कितने लोग नमाज पढ़ रहे होंगे, अगर हम तुम्हें कहें रोजा रखो तो पता नहीं उस वक्त दुनिया में कितने लोग रोजेदार होंगे, अगर हम तुम्हें कहें सदका करो तो पता नहीं उस वक्त कितने लोग सदका कर रहे होंगे कायनात में। तो लिहाजा भाई हम तो नहीं बचा सकते तुम्हारी बीवी। अब वो मारा फिरता 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 जब कहीं से भी उसे जवाब न मिला तो हजरत सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ। आपने फरमाया मसला ही नहीं है, मैं मसला चुटकियों में हल कर देता हूँ, यह तो कोई मुश्किल ही नहीं है। आप ऐसा करो, आप मक्के में चले जाओ, वहां के लोगों को दरखास्त करो कि भाई आप लोग जरा थोड़ी देर के लिए ठहर जाइए, कोई शख्स तवाफ ना करे, सिर्फ मुझे तवाफ करने दें। काबा कायनात में एक ही है, जब उस वक्त आप तवाफ कर रहे होंगे तो कायनात में कोई दूसरा शख्स तवाफ नहीं कर रहा होगा, लिहाजा उस वक्त की इबादत सिर्फ आपकी होगी, कायनात में आपके साथ कोई शरीक नहीं होगा। तो इस सूरत में आपकी बीवी पर तलाक नहीं होगी, शर्त पूरी हो जाएगी। जब शर्त पूरी हो जाएगी तो तलाक नहीं होगी। और उस वक्त मताफ से लोगों को हटाना, मताफ का इनखिला करना कोई मुश्किल नहीं था, चंद लोग होते थे जो तवाफ कर रहे होते थे। तो वो शख्स गया, अपनी कसम पूरी की, इस तरह वो अपनी बीवी को बचा सका। यानी जिस वक्त बगदाद के सारे उलमा फतवा देने से कासिर रह गए, उन्होंने कहा इसका कोई जवाब नहीं, कोई हल नहीं है, उस वक्त हजरत सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने वो मसला हल किया। वक्त के सबसे बड़े मुफ्ती, सिर्फ बड़े पीर नहीं थे, वो वक्त के बड़े मुफ्ती थे। और 18 साल की उम्र में आप पढ़ने के लिए गए थे। अच्छा, यहां पर भी एक अजीब बात है जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। आमतौर पर आपने ये जो वाकया सुना है ना कि आप जिस वक्त पढ़ने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में डाकू आए, तो उन्होंने कहा बच्चे तुम्हारे पास क्या है?
आप बचपन में पढ़ने जा रहे थे, बच्चे थे, तो डाकू ने कहा बच्चे तुम्हारे पास क्या है, तो आपने फरमाया मेरे पास 40 दिनार हैं जो मेरी बगल के नीचे मेरी वालदा ने सी दिए हैं। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 18 साल थी। उस वक्त काफिले में जो लोग मौजूद थे, बुजुर्ग मौजूद थे, उनकी निस्बत से तो आप कह सकते हैं कि उनमें बच्चे थे, मगर भाई 18 साल की उम्र का बालिग होता है, बच्चा नहीं होता। आपकी इब्तिदाई तरबियत आपकी वालिदा माजिदा के हाथों हो चुकी थी, अखलाकी तरबियत वालिदा माजिदा के हाथों हो चुकी थी, आप सिद्क के उस मकाम पर पहुंच चुके थे। मैं कहना यह चाहता हूं, जो बात बताने की है वो ये है मेरे भाई, हम करते क्या हैं, हम ये करते हैं अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल करा दिया, उसके बाद खुद हम झूठ में लगे रहते हैं, बेनमाजी पूरी जिंदगी रहते हैं, चोरी डकैती की बातें, लड़ी झगड़े फसाद कीने बोग्ज हसद की बातें अपने चूल्हे पर बैठकर करते हैं, अपने बच्चों के सामने सारी लड़ाइयां डिस्कस करते हैं, और फिर कहते हैं हमारा बच्चा जो है आलिम बन रहा है, आलिम बनने के बाद तो उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा, इल्म दीन ने तो असर ही नहीं किया, उसकी अखलाकी जिंदगी में तो कोई फर्क ही नहीं आया। कैसे आए? हजरत सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी अभी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में हैं, आपके अखलाकी मेयार का ये आलम है कि डाकू जब आके पूछते हैं तुम्हारे पास क्या है, तो आम बशरी फितरत ये है, बंदा ऐसे मौके पर झूठ बोलता है और अपना खजाना छुपा लेता है। आपने नहीं छुपाया, आपने झूठ नहीं बोला। 40 दिनार के लिए झूठ, 40 दिनार के लिए वालिदा की वसीयत की नाफरमानी, आपकी नसीहत की पामाली ना। आपने कहा 40 दिनार क्या चीज है, आपने फरमाया हां मेरे पास है, तो एक डाकू ने तो इसको मजाक समझा, क्योंकि लगता ही ऐसा है कि कोई बंदा मजाक ही करने के लिए भाई वो कह सकता है डाकू को। आम हमारा जिस वक्त अब हमारा मुआशरा है, हमारी फिक्र है, हमारी सोच है, हम भी तो यही समझते हैं कि एक डाकू आके आपसे पूछे कि हाँ भाई आपके पास खजाना है, आप कहें हाँ जी हाँ है, क्या कोई कहेगा ऐसे? तो डाकू को मजाक ही लगेगा। तो उस वक्त भी एक डाकू ने मजाक ही समझा और चला गया कि कोई अपना खजाना बताता है? नहीं। वो चला गया, दूसरा डाकू आया, उसने भी आके आपसे पूछा। अब जो उनका सरदार था वो पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ था और वो इंतजार कर रहा था, वो सारा खजाना माल लूट के जब वहां पहुंचे तो एक ने कहा जी मैंने एक बच्चे से पूछा। अब वो सरदार पूछ रहा है कि भाई कोई बचा तो नहीं है ना, सब कुछ लूट लिया ना, तसल्ली कर रहा है। उसने कहा हाँ सारा कुछ लूट लिया, लेकिन एक बच्चा है, बच्चा मतलब उनकी उम्र के मुताबिक थे तो आप 18 साल के, एक बच्चा है, वो कह रहा है मेरे पास है, तो मैंने मजाक समझा और आ गया। तो दूसरे ने कहा यही बात तो उसने मुझसे भी की है। सरदार ने कहा उनको बुला के ले आओ। अब जिस वक्त आप उस सरदार के सामने गए तो सरदार ने पूछा कि बच्चे क्या तुम्हारे पास कुछ है? आपने फरमाया हाँ है। कहाँ है? आपने फरमाया मेरी बगल के नीचे सिले हुए हैं, 40 दिनार हैं। तो अब सरदार ने खोल के वो तो निकाल लिए। अब जिस कशमकश में था वो अपनी कशमकश दूर करना चाहता था, तो उसने वो सवाल कर ही लिया। उसने कहा बेटे बच्चे आपको पता नहीं है कि हम डाकू हैं, हम लूट लेंगे। ऐसे मौके पर तो लोग अपना खजाना छुपाते हैं, झूठ बोल देते हैं। आपने झूठ नहीं बोला, आपने हमसे नहीं छुपाया, हमें तो पता ना चलता अगर आप ना बताते। तो आपने फरमाया नहीं, मेरी वालिदा ने मुझे रवाना करते हुए ये नसीहत फरमाई थी कि बेटे झूठ नहीं बोलना। तो मैं अपनी वालिदा माजिदा की नाफरमानी कैसे कर सकता? तो अब आपके किरदार की यह तासीर थी और फिर आपकी गुफ्तार की यह तासीर थी। वो था तो डाकुओं का सरदार, मगर आपकी इस अमली तासीर से उसके ऊपर ऐसा असर हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा तू बच्चा है, मैं बुजुर्ग हो गया, तू बच्चा हो के मां की नाफरमानी नहीं कर रहा, मैं इतनी उम्र गुजार चुका हूं, मैं अपने रब की फरमाबरदारी में भी नहीं हूं। तो उसी वक्त तौबा कर ली उस बड़े डाकू ने, उस सरदार ने तौबा कर ली। तो मुझे ये बताइए, अगर आपका किरदार ऐसा सच्चा हो, अभी इल्म पढ़ने जा रहे हूं और तौबा का सिलसिला शुरू हो जाए और फिर वक्त के सबसे बड़े आलिम बन जाएं, सबसे बड़े मुहद्दिस मुहक्किक मुफ्ती बन जाएं, तो उस वक्त आपकी तबलीग का आलम क्या होगा? यह तो उस वक्त की तबलीग है ना जब पढ़ने जा रहे हैं। जब पढ़ लिया होगा तो तब तबलीग का आलम क्या होगा? जिस वक्त आपने इक्तिसाब इल्म कर लिया ना, तो आपने आलम ख्वाब में देखा कि अनवार आपकी तरफ आ रहे हैं
और फिर पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको मुबारक देने आ रहे हैं कि आपको अल्लाह की बारगाह से जो उलूम हासिल हुए हैं, जो मकामात हासिल हुए हैं, उसके ऊपर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए, सहाबा भी मौजूद हैं, ख्वाब का ये आलम है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, बेटे अब्दुल कादिर, लोगों को वाज़ और नसीहत किया करो। तो आप आलिम दीन तो बहुत बड़े थे ना, फिर ख़ानदानी भी थे, मकाम व मर्तबा भी था, नेक और साले भी थे, मुत्तकी परहेजगार भी थे, तो समझ गए ये कुछ लेने का वक्त है। जब उधर से ऑफर हो रही है तो ये मौका है कुछ लेने का, और आपकी सालेहियत, आपका मकाम मर्तबा विलायत, आपकी सूफियत, आपके किरदार में आला अखलाक, इस बात से वाज़े हो जाता है जो बात आपने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अर्ज की। हालांकि उस वक्त आप उलूम पढ़ चुके थे, ज़ाहिरी बातनी उलूम के मरकज हो चुके थे, और इस मकाम तक पहुंच चुके थे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको मुबारकबाद देने के लिए तशरीफ लाए। इस मकाम तक पहुंच चुके थे, मगर तकब्बुर, ताली, गुरूर ना था, इसलिए आजिज़ी से अर्ज की, हुजूर मैं अजमी हूं, मेरी कैसे जुर्रत है कि मैं लोगों को तबलीग करूं, मेरी तबलीग में क्या असर होगा, मेरी नसीहत में क्या असर होगा। हुजूर मैं तो अजमी हूं, क्योंकि आप ईरान के थे और ईरान में उस वक्त अजमी लोग रहते थे, आप अरबी नहीं हैं। हुजूर मैं तो अजमी हूं, मैं लोगों को कैसे वाज़ो नसीहत करूंगा, कैसे तबलीग करूंगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल कादिर मुंह खोलो। तो आप फरमाते मैंने मुंह खोला, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआब मुबारक मेरे मुंह में 7 मरतबा डाला, 7 मरतबा। ये जिस तरह घुट्टी नहीं लगाते, घुट्टी की भी बड़ी तासीर होती है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त तबलीग की, शरह सद्र की, इरफान की, मारिफत की घुट्टी लगा रहे थे। आपने घुट्टी लगाई और 7 मरतबा घुट्टी लगाई। आप फरमाते हैं कि मेरे अंदर इल्म के समंदर मौजन होने लगे, इल्म ठाठे मारने लगा, मारिफत उलूम मेरे सीने में फूटने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7 मरतबा घुट्टी लगाने से। तो आपके साथ हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। आप फरमाते हैं तो हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी यही फरमाया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी लोगों को वाज़ो नसीहत कीजिए। पहले तो एक तजर्बा कर चुके थे ना कि जब बंदा आजिज़ी करता है तो सामने से फैज़ मिल जाता है। अपने आप को गिरा के पेश करना, अपने आप को बेइल्म और बेअसर करके पेश करना, बड़ों के सामने अदब के साथ पेश होना, आजिज़ी इनकिसारी करना, तवाज़ो करना, ये इक्तिसाब फैज़ का एक ज़रिया है। आहा, आपने वही बात दोहरा दी जो हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की थी कि हुजूर मैं तो अजमी हूँ, मैं कैसे तबलीग करूँगा। तो हज़रत सैयदी अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अपना मुंह खोलिए। आपने अपना मुंह खोला तो 6 मरतबा आपने अपना लुआब दान उनके मुंह में डाला। अब फैज के हरीस तो थे ना, जितना मिल रहा है हरीस तो थे। हम 2 लफ्ज पढ़ लेते हैं और सब कुछ अपने आप को समझ लेते हैं, 2 नमाजें पढ़ लेते हैं, सबसे बड़े मुत्तकी बन के लोगों के सामने पेश हो रहे होते हैं। 2 दिन तहज्जुद पढ़ लें तो फिर तो मानने वालों की खैर ही नहीं। इतना फैज बरकत ले चुके। उसके बाद अर्ज करते हैं, हुजूर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो 7 मरतबा अपना लुआब दान अता फरमाया, आप 6 मरतबा अता फरमा रहे हैं। हजरत अली मुर्तज़ा ने फरमाया, बेटे आका अलैहिस्सलाम ने 7 मरतबा अता फरमाया है ना, तो मैं गिनती में हुजूर के बराबर नहीं होना चाहता और हुजूर से बढ़ना भी नहीं चाहता। यह भी अदब का मकाम है, इस वजह से गिनती में मैं हुजूर से नीचे रहना चाहता हूं। हुजूर ने 7 मरतबा अता फरमाया, इसलिए मैंने 6 मरतबा अता फरमाया। बस ये फैज़ मिलना था। उसके बाद आपकी तबलीग का ये असर हुआ, आपकी तबलीग का ये असर हुआ कि आपके मजमे में 70-70 हज़ार लोग, 1-1 लाख लोग मौजूद होते थे। और जिस वक्त आप वाज़ो नसीहत फरमाते, सादा गुफ्तगू करते, कोई ऐसे नहीं कि लच्छेदार गुफ्तगू हो, कोई सुर में तकरीर हो, सादा गुफ्तगू। असर इतना हो गया, इतना असर हो गया,
जुबान में इतनी तासीर पैदा हो गई, तबलीग में इतनी बरकत हो गई कि जिस वक्त आप वाज़ो नसीहत फरमाते तो मजमे की जो रूहें होती उनमें हलचल मच जाती थी, और बाज लोग इतने वजद में आ जाते कि 70 बाज दफ़ा जनाजे आपके मजमे से उठते थे। लोगों का हाल इस कदर हो जाता, वो अपने वजद में वो उनकी रूह जो है वो भी कब्ज हो जाती, इस हाल में चले जाते लोग, यानी कैफियत ऐसी तारी हो जाती आपके वाज़ो नसीहत से। तो कहने का मतलब ये है, खुलासा गुफ्तगू ये है, मुजाहदात की राह पे अगर आप चले, इल्म दीन हासिल न किया, गुमराह हो जाएंगे। इल्म दीन हासिल किया और सूफियाना फिक्र ना अपनाई, ज़ुहद व तकवा में ना गए, तो जिंदगी होने का खतरा है। इसलिए सिर्फ तसव्वुफ अकेला काफी नहीं, सिर्फ इल्म अकेला काफी नहीं, दोनों चीजों का मजमुआ होना जरूरी है। जिस तरह हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, वमन जमअ बैनहुमा फ़क़द तहक़्क़क़, जो इल्म दीन को, इल्म फ़िक़्ह को, इल्म शरीयत को और इल्म तसव्वुफ को, दोनों को जोड़ के अपनाएगा, तो हकीकत तक वही शख्स पहुंच पाएगा, हकीकत वही जान सकेगा, वरना वो फासिक हो जाएगा या जिंदीक हो जाएगा। लिहाजा इल्म दीन भी जरूरी है। जो पीर जाहिल है वो पीर नहीं, छोड़ दें उसको, वो पीर है, वो पीर जिसको फराइज़ उलूम का पता नहीं है। मेरे भाइयों, ये दौर बड़ा फितने का दौर है। बड़े लोग हैं जो खिजरी लिबास में राहज़न के तौर पे फिरते हैं, पीर बन के, जुब्बे कुब्बे देख के, दस्तारें देख के किसी के ऊपर आप फिदा ना हो जाया करें, देखा करें शरीयत पर अगर इस्तिकामत है तो सही वाला पीर है, अगर शरीयत पर इस्तिकामत नहीं, चाहे वो हवा में उड़े, चाहे वो पानी पर तैरे, चाहे वो ये कहे कि मैं मक्का मदीना में नमाज पढ़ता हूं, जितने बड़े बड़े दावे करे, वो जाहिल है, वो फासिक है, वो जिंदीक है, वो पीर नहीं है। वो करतब दिखा रहा है आपको, वो सिर्फ चालबाजी आपको दिखा रहा है, वो आपकी आंखों को बंद कर रहा है, आपके ऊपर नजरबंदी करके वो ये सारे कारनामे दिखा रहा है। हकीकत में वो कुछ भी नहीं। जो शरीयत का पाबंद है, असल पीर वही है, असल पीर वही है। लिहाजा अगर आप सिलसिला बैयत में जुड़े हैं, जिसके भी बैयत है, मुझे नहीं पता कौन किसका बैयत है, कौन किसके साथ जुड़ा है, मैं किसी के पीर के ऊपर कैटेगोरिकली तनकीद नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल सबको बता रहा हूं, जिसका भी पीर है, कोई भी है, अगर शरीयत का पाबंद नहीं है, अगर नमाजी नहीं है, अगर सखी नहीं है, अगर अखलाक का अच्छा नहीं है, तो उसको छोड़ दें। वो पीर नहीं है, वो पीर है, आपकी दुनिया भी खराब करेगा, आखिरत भी खराब करेगा।